नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अशोक और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द बुक बिहार पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम कुछ नया लाने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से हम सोच रहे हैं कि कभी आपको 2 घंटा आकर लाइव में एनसीईआरटी पढ़ा दिया जाए। एनसीईआरटी में आपको रहेगा 6 to 10 तक, जिसमें साइंस रहेगा और बगल में शादी हो रहा है तो कभी कभी गाना आ जाएगा तो ये समझ गाना बजा रहा हूँ, बगल में शादी है, ठीक है, गाना कैप्चर कर लेता है। और हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, आर्ट्स आर्ट का सारा सेक्शन, जैसे साइंस पढ़ाया जाएगा और साइंस के बाद आपको उसके बाद जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सारे सब्जेक्ट आपको जो है पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। हम आपको साइंस का सारा जानकारी देने वाले हैं। साइंस आपको हर रोज 11 बजे से पढ़ाया जाएगा रात में, ठीक है, और भी एनसीईआरटी। और सोचिए कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि जितने जितने भी सरकारी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जाम हो, उसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। हमको पता है कि आप बचपन में एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में कुछ कुछ पढ़ा होगा, लेकिन 6 लेकर 9 तक कोई नहीं पढ़ा है। बस स्कूल गए, एनसीईआरटी का किताब यूज करता है सरकारी स्कूल में बिहार में, स्कूल गए, हाजिरी बना, खिचड़ी खाएं, उसके बाद किताब लेकर क्रिकेट खेलने, बगीचा में आम तोड़ने, गुल्ली डंडा खेलने, इधर उधर घूमने में एनसीईआरटी की किताब को जो है छुए भी नहीं हम लोग। और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ाने, वो भी लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाले हैं। इस तरह हम लोग बचपन में पढ़ते थे क ख ग घ या किताब पढ़ने के सीखते थे, उसी तरह हम लाइन बाय लाइन इस तरह पढ़ाएंगे। और आपके पास है तो हाँ, और जो इंपॉर्टेंट होगा उसको अंडरलाइन करते जाइएगा। साथ ही साथ कोई भी क्वेश्चन लगेगा, हाँ इसको क्वेश्चन को बताना जरूरी है, तो आप क्वेश्चन बताएंगे वहाँ क्वेश्चन को जो है नोट आउट भी कर लीजिएगा। ये किसके लिए क्लास है, और आप 6 में है तो आपके लिए जरूरी है, 7 में है तो आपके लिए काम आएगा, 8 में, 9, 10 में है तो आपके लिए काम आएगा, 11, 12 में आपके लिए काम आएगा। जो अभी नया सरकारी जॉब के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए काम आएगा। लेकिन जो पहले तैयारी कर चुके हैं वो पक्का है इस वीडियो को नहीं देखेंगे। उसने कौन एनसीईआरटी पढ़ता है, बहुत पढ़े हैं। तो जो फ्रेशर है उनके लिए एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए सही नहीं है। हम यहाँ कुछ पढ़ाने नहीं आए, कुछ सिखाने आए हैं, ठीक है। तो ये है एनसीईआरटी का क्लास 6 का बुक, ठीक। ऐसा मत सोचिए कि हम पढ़ा के आपको सीधे ज्ञाता बना देंगे, नहीं। कुछ आपको जानकारी मिलेगा कि किताबों को कैसे पढ़ा जाता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये नहीं कि आप सीधे टॉपर बन जाइएगा। क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे जो है बन जाएगा, बस इतना समझिए, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये है साइंस का बुक, ठीक है, ये साइंस कक्षा 6। आपको कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होगा, ये है एचडी, लीजिए फोटो एचडी वाला, अब दिखाई दे रहा है एचडी में। विज्ञान कक्षा 6 का साइंस है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, ये ओरिजिनल एनसीईआरटी है, ओरिजिनल एनसीईआरटी है। तो मैं एनसीईआरटी से बोलना चाहूँगा, आप कॉपीराइट मत मारिएगा। मैं आपका सारा क्रेडिट दे देता हूँ, ये एनसीईआरटी का पीडीएफ है। तो वीडियो को कॉपीराइट मार के इसको डिलीट मत करवा दे, इसलिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आप डिलीट मत करवाइएगा, ठीक है। तो ये भारत का संविधान है। जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे करीब 2011-12 के आसपास, तो उसमें एक नियम पारित हुआ था बिहार सरकार नीतीश कुमार के थ्रू, कि जब स्कूल में सुबह सुबह आप जाते होंगे तब आपसे प्रार्थना होता होगा, ठीक है। प्रार्थना के बाद इस संविधान को बोला जाएगा माइक में। तो अभी तक ये नियम चलते रहता है। जो भारत का संविधान है इसको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा जाता है सरकारी स्कूल में, प्राइवेट का नहीं पता, ठीक है। तो बहुत से बच्चे को याद भी होगा जो अभी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं पूरा। ये चैप्टर हम कौन कौन से विषय पढ़ाने वाले हैं साइंस में, ई कक्षा 6 है। कौन सा है, ये है 6, ठीक है। अध्याय 1 में आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा है भोजन। कोई कमेंट कर रहा है, देखे क्या क्या कमेंट आ रहा है, करने दो। ये है भोजन, अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1 में पढ़ेंगे हम लोग भोजन। थोड़ा सा और स्लो कर देते हैं पीछे, हाँ। भोजन यह कहाँ से आते हैं, भोजन जो है कहाँ कहाँ से आता है, चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। भोजन जो आप लोग खाना खाते हो ना, वही उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से आते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे भोजन के घटक, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे तंतु से वस्त्र तक, रेशा कैसे बनता है, कपड़ा कैसे बनता है, ये सब सीखेंगे। और इसको हम लोग भोजपुरी में ही सीखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ हिंदी में सीखे ना, हम भोजपुरी में हम नहीं सीखम जा, भोजपुरी और हिंदी मिक्स करके सीखम अपन लैंग्वेज पे, लागे कि भाई चारा नहीं है पढ़ाते ऐसा ना, खाली हिंदी नहीं के फेंक देवे के पूरा ना, समझ में आवे के चाहिए। और पढ़ाई नहीं पड़ेगा, इंजॉयेशन, जैसे क्रिकेट खेल जाए तो इंजॉय वाला। इस तरह कोई कहे कि कैच हमने कैच कैच कैसे, कोई हैसे रोकेला रोकला ना, कोई हैसे रोकेला, देखा गौवा में और हैसे रोकेला कैचवा आवेला। तो आपको तरह का जब वो क्रिकेट सीखे तो कहीं ऐसे करके ऐसे पीछे तरफ खींचा जाता है, तब कैच आपके हाथ में आएगा, छूटेगा नहीं। अगर तरह का रोज सिखावल जाओ कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, अंसा जीवो ना। ऐसे हमने कि जैसे क्रिकेट खेलते हैं, कसम बल्ला हाक देगा, गेंदा के बाउंड्री पार भेज देगा, वो चार जाए चाहे छक्का जाए, वैसे ही एजो करेगा।
भोजपुरी में सीखल जाए, हिंदी में सीखल जाए, कसम सीखल जाए, खाली दिमाग में आवे के चाहिए का क्वेश्चन लिखल बा, का किताबी कहता, क्वेश्चन कैसे बनावे के बा, ई सीखे के बा हमनी के। ठीक बा, तो भोजपुरी में सीखल जाए, हिंदी में सीखल जाए। ठीक बा, हाँ। तो हमनी के चौथा अध्याय में पढ़ल जाए वस्तुओं का समूह बनाना, वस्तुओं का समूह बनाना। पांचवा, थोड़ा बोर्ड के धुंधला दिखाई दे रहा हमको, ठीक है। पांचवा है पदार्थों का प्रतिकरण, कि थोड़ा एचडी में नहीं है, जो पेज आपको दिख पा रहे थोड़ा धुंधला आपको भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ है, जूम करने पे थोड़ा फट गया है। छठा चैप्टर है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। आठवां हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में शरीर में गति, ठीक है। 9 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे सजीव एवं उनका प्रवेश, यह है चैप्टर नंबर 9। और पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में गति एवं दूरियों का मापन, किसमें पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर हम लोग 11 में पढ़ने वाले हैं प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। हम लोग 12 में पढ़ने वाले विद्युत तथा परिपथ। हम लोग 13 में पढ़ेंगे चुंबक, चुंबकों का मनोरंजन, ऐसे सटाते हैं ना चुंबक, एक देखेंगे मेला में कभी जाते होंगे बचपन में, तो एक चुंबक आता है गोल गोल इतना बड़ा बड़ा रहता है, ऐसे फेंकते हैं तो आवाज आता है, ऊपर जाकर सर जाता है, इतना बड़ा बड़ा। आप सबने देखा होगा, और देखा है तो कमेंट में यस लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जल के बारे में पढ़ेंगे, जल को हमेशा साफ सुथरा जल पीना चाहिए, क्योंकि अभी हर जगह बहुत खराब जल मिल रहा है, ठीक है, उतना पहले जैसा शुद्ध जल नहीं है, जिसका लोगों में बीमारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उससे हम जल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमारे चारों ओर के वायु, ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में। और क्लास 6 का 16 नंबर चैप्टर है कचरा, कचरा सेट नहीं, कचरा, इसका चैप्टर नंबर 16 है, जिसका नाम है कचरा संग्रहण, यानी कि इकट्ठा करना एवं निपटान। इसको मैंने कहाँ रखा जाता है, कैसे हटाएं, इसको हम पढ़ेंगे हम लोग 16 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद कैसे हम लोग पढ़ा जाता है उसको दिखाने वाले हैं। ये है आपको चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का साइंस, जो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, यह इंट्रो वीडियो है। उसके बाद से आपको हर रोज 11 बजे से क्लास चलेगा। जैसे कि आप देख पाएंगे चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें लिखा है भोजन, यह कहां से आता है, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आपको दिखाते हैं कैसे पढ़ना है, ठीक है। आज आपने अपने घर में क्या क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था, क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था, क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये खाली बोल रहा है कि हम हर रोज अलग अलग खाना खाते हैं। आपने दोस्तों से पूछिए, या आप खुद जान सकते हैं, आपको पता है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लिखने वाला यहाँ पर क्रियाकलाप, तो क्रियाकलाप हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, सब कुछ हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे टिक करके पढ़ेंगे, जो कल से पढ़ेंगे, इंट्रो वीडियो है, ठीक है। इसी तरह हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ने वाले, 16 चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 6 का। उस तरह क्लास 7 पढ़ेंगे साइंस, क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे, क्लास 9 का साइंस पढ़ेंगे, और क्लास 10 का साइंस पढ़ेंगे। क्लास 6 को खत्म करने में कम से कम आपको जो है 1 सप्ताह का समय लगेगा, 1 सप्ताह में खत्म हो जाएगा। जो नोट्स होगा आपको जो है बोल दिया जाएगा या लिखवा दिया जाएगा, आप लिख सकते हैं। इसी तरह क्लास 7, 8, 9, 10 का तक चलेगा, ठीक है। और साथ साथ इसके साथ आपको हिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाएगा, तो किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको बताते हैं, ठीक है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। किसके द्वारा ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारे मित्र हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चीज, साइंस छोड़े, ठीक है। हम इनको पेन दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतीक कुमार, मैं आप लोग के सामने आया हूँ इस चीज़ को लेकर, जो कि अभी ना जाने ये क्या बोलते हैं, कहने का मतलब है कि जो कंपटीशन है उसमें कितना महत्व है एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक इतना महत्व है जो कि हम सोच भी नहीं सकते, और उसके लिए टाइम स्टूडेंट के पास नहीं है। उसी टाइम का बचत लाने के लिए हम लोग खुद का एक क्या बोलते हैं, अपना चैनल पे ये 6 to 10 एनसीईआरटी बुक को किस तरह से पढ़ाना है और किस तरह से आपके अंदर तक इसको समझाना है कि आप समझ के कुछ कॉन्फिडेंस लेवल और अपने तैयारी में उसको कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ कर सकते हैं। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो 6 to 10 का आर्ट्स पेपर, कहने का मतलब ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री पढ़ाऊँगा और पॉलिटी पढ़ाऊँगा। ये इस तरह पढ़ाऊँगा जो कि कहीं ना कहीं हमको लग रहा है ना कि अभी जो लड़का चाहते हैं कि नहीं हमको शॉर्ट में जितना जल्दी हो समझ सकें, तो वो तरीका नहीं है। तरीका ये है कि आप 6 to 10 का जो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने का वो मैं पढ़ाने वाला हूँ।
और हम जो पढ़ाऊंगा और हमारे साथ जो अभी बोल वो भी बायोलॉजी पढ़ाएंगे, साइंस का पार्ट वो पढ़ाएंगे, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उनका पार्ट जो है साइंस और मेरा पार्ट आर्ट्स। और आर्ट्स जो पढ़ाएंगे वो हालांकि यहाँ पे तो लगा नहीं है, लेकिन सेम इसी तरह चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे। और क्या बोलूं मैं, कल से आप लोग जुड़िए 11 बजे यानी 11 PM, रात्रि 11 PM में जुड़िए और ये एनसीईआरटी को अपना कवर पूरी तरह से कवर करने के लिए हम लोग के साथ जुड़िए। और क्या बोल सकते हैं, धन्यवाद।